बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन अपना घोषणा पत्र थोड़ी देर में जारी करेगा। महागठबंधन का घोषणा पत्र इस चुनाव में गठबंधन की नीतियों और वादों का आधार बनेगा। कांग्रेस घोषणा पत्र में रोजगार, शिक्षा, महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर केंद्रित रखना चाहती है। इससे पूर्व तेजस्वी यादव 3 वादे बिहार की जनता से कर चुके हैं। हालांकि इन वादों पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा था। अब देखना होगा कि गठबंधन अपने घोषणा पत्र में इन वादों पर कितना जोर देता है। यदि महागठबंधन के मैनिफेस्टो की बात करें तो घोषणा पत्र में गरीब, महिलाओं और युवाओं पर फोकस रखने की उम्मीद है। वहीं रोजगार, उद्योग, बिजली और पेंशन जैसे मुद्दों पर गठबंधन जोर दे सकता है। महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं की मौजूदगी में मैनिफेस्टो जारी होगा। तेजस्वी की तरफ से अभी तक कई बड़े वादे किए जा चुके हैं। इनमें हर परिवार को सरकारी नौकरी देना, जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों के लिए उनका जो है भत्ता बढ़ाना और संविदा कर्मियों को परमानेंट करना, कम्युनिटी मोबिलाइजर को स्थायी सरकारी नौकरी देना, अगले 2 साल तक ब्याज मुक्त लोन का वादा भी शामिल है। इसके साथ विवाह कवर और न्यूनतम वेतन की गारंटी है। पुराने लोन के ब्याज माफ करने का ऐलान भी शामिल है। कांग्रेस के वादों की बात करें तो पार्टी के नेताओं ने कई जगह अलग अलग वादे किए हैं। इनकी झलक घोषणा पत्र में दिख सकती है। वहीं CPI-ML अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इसमें हर भूमिहीन और बेघर परिवार को जमीन देने, ग्रामीण भूमिहीनों को 5 डेसिमल जमीन देने और सभी भूमिहीनों को एक पक्का घर देने, किसानों और ग्रामीण मजदूरों के कर्ज माफ करने जैसे वादे शामिल हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी से रमनीश वत्स साहब हैं, मेरे साथ JDU से मनोज लाल दास मनु जी हैं, मेरे साथ डॉक्टर राजकुमार रंजन है, प्रवक्ता हैं RJD के, और विशाल लोधी हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, रमनीश वत्स जी के पास सबसे पहले चलते हैं। रमनीश जी, वादों का पिटारा खुलने वाला है महागठबंधन का। आप लोग कब जारी करेंगे अपना घोषणा पत्र या वादों का जो भी पत्र है उसको? सुना जा रहा था कि 30 तारीख को यह घोषणा पत्र जारी हो सकता है। दीपक जी, इसे वादों का पिटारा तो नहीं कहा जाएगा। हाँ, लेकिन जिस तरह से विकास की जो आंधी एक तरह से आई है और जिससे हमारा खास करके राज्य बिहार जो है बहुत ही अछूता रहा, और आज तक वो दंश जिस तरह से दीमक जो लगा हुआ था 1990 से पहले, वो दीमक को अभी तक भी तेल डालने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और खास करके JDU, दोनों मिलकर के, नीतीश जी और हमारी पार्टी। फिर बात करें कि आज जो आपने कहा कि विकास, तो मैनिफेस्टो, और मैनिफेस्टो का एक ही मंत्र होना चाहिए कि कैसे हमारे राज्य की जनता में रोजगार का सृजन हो, वहां पे फैक्ट्री लगे और पलायन से रुके। क्योंकि पलायन एक समय हुआ करता था जो लालू प्रसाद यादव जी के समय में वो मुख्यमंत्री भी थे, रेलवे मंत्री भी थे। यहाँ से भर भर के जाता था यहाँ पे डिपोर्ट होकर के मजदूर। और आज देखिए कि आज देश में खास करके बिहारियों की हालत जो हुई थी उसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता लालू प्रसाद यादव जी को। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं कि हर घर में आप जिस तरह से नल जल योजना की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, चाहे हाईवे का जो आज देखिए जाल जो बिछा हुआ है, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे कुटीर उद्योग की बात करें, अडानी के बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट आए हैं। आप देखिए कि महिलाओं के लिए जिस तरह से महिलाओं के ऊपर जो आज के 2005 से ही शुरू हुआ था 400 रुपया, और आज देखिए 1100 रुपया हर महीने उनको मिलता है। महिलाओं को 10,000 रुपया एक्स्ट्रा मिला ताकि वो और सबल हो। उसके लिए बहुत सारे ऐसे लोन भी दिए जा रहे हैं। लेकिन बात करें कि ये सबका देने का पर्पस क्या है कि जो बिहार की आम जनता है वो भी सबल हो, उनको सबल करना, उनको विकसित करना, मुझे लगता है ये उत्तरदायित्व है। और उसी उत्तरदायित्व को निभाने का हमेशा प्रयास रहता है प्रधानमंत्री मोदी जी का और वहां की सरकार का, और उसके लिए कटिबद्ध है। इसमें कहीं से कोई लाग लपेट नहीं है कि वो जो है, जो जिस तरह से उद्योग चला करता था, वो अपहरण का वाला उद्योग या फिरौती वाला उद्योग, इस तरह की चीजों से आम जनता पूरी तरह से, चूंकि देखिए आपको विकास लेके आना है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर वो सही करना पड़ेगा।
और जिस तरह के सुशासन बाबू वाकई में आज भी देखा जाए तो आज भी जो है बिहार की जो आम जनता अपने आप को सुरक्षित पाती है। 6 बजने के बाद ही आप देखते थे कि किस तरह से अंधेरा छाया करता था, किस तरह से लोगों में डर का माहौल रहता था, भय का माहौल रहता था कि कब हमारी बारी आ जाए और कब हम भी अपहरण के जो है भेंट न चढ़ जाए। तो ये सब चीजों से बिहार की आम जनता जो है पूरी तरह से दूर हो चुकी है और इसका श्रेय जाता है नीतीश कुमार जी को, इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी ठीक को। है। और जिस तरह से मुझे लगता है विकास का जो पिटारा उन्होंने खोला है और आज आम जनता, बिहार की आम जनता जो है, जनता जनार्दन जो है पूरी तरह से आश्वस्त है। और इस बार भी आप देखिएगा कि वोटों के माध्यम से बिहार की आम जनता आशीर्वाद देने जा रही है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से। डॉक्टर राजकुमार राजन मेरे साथ है। डॉक्टर राजकुमार राजन, इन्होंने अपनी बातें तो बताई, लेकिन साथ में 3 चीजों इन्होंने जोड़ दी: अपहरण, फिरौती और जंगल राज। शायद इससे आप मुक्ति ना पा पाए इन चुनाव के अंदर भी। देखिए, 20 सालों से सरकार में है, 11 सालों से डबल इंजन की सरकार है। दीपक जी, आप ही के प्लेटफॉर्म पर कितनी बार इसको दोहराया गया, आज मैं पुनः दोहरा देता हूं। इसको बिहार की जनता को दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि 20 साल में बिहार की जनता को सिर्फ ठगा है इन्होंने, कुछ नहीं किया। कोई रोड मैप नहीं है, कोई बिहार को लेकर कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय इनके बड़े बड़े लीडर बिहार आते हैं, उनमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, और लंबे चौड़े व्याख्यान देते हैं, लंबी चौड़ी एक डाटा देंगे, और उस डाटों में सच्चाई बहुत कम होती है। चुनाव खत्म, बिहार का विकास ठप। क्या कारण है कि चुनाव के समय महिलाओं को अकाउंट में 10-10 हजार इनको देना पड़ा? ये कलई खोलता है इनके विकास के सीढ़ी को कि ये विकास क्या किए। अरे भाई, चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह से किया गया उसका विरोध हुआ, उसके बाद आप देखिए बिहार का विकास का मानदंड तो नीति आयोग के सर्वे में है। नीति आयोग तो माननीय प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। उसमें जो लिखा हुआ है उससे तो आप सहमत होंगे कि भाई 2 दशक से आप सरकार में, कब तक रोते रहोगे? 2005 के पहले क्या था? 20 साल बहुत होता है, एक बच्चे की पीढ़ी जन्म ले लेती है, नई पीढ़ी आ जाती है। उन 20 सालों में बिहार अभी भी बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। क्यों सबसे गरीब राज्य है भाई? नंबर 1 पर, सबसे अंतिम पायदान पर गरीब राज्य बिहार है, लिस्टिंग में है। महंगाई, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण में बिहार प्रथम स्थान पर है। मल्टी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जो इल्यूजन है, वो सारा बिहार पिछड़ा हुआ है। शिक्षा ड्रॉप आउट इतना है, आज भी अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। दिल्ली में आप देखिए, तमाम हॉस्पिटलों में बिहारी भरे रहते हैं। ये विद्यार्थी पढ़ने के लिए वहां से प्लान करके दूसरे स्टेटों में जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजकुमार रंजन जी रुक जाइए। डॉक्टर राजकुमार रंजन जी रुक जाइए। आपका जो महत्वपूर्ण सवाल है उसी को मैं रमनीश वत्स जी के पास ले जाता हूं। रुक जाइए डॉक्टर साहब, ब्रेक लगाया करिए, ब्रेक लगाया करिए, प्लीज ब्रेक लगाया करिए। दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, 1 मिनट बोलिए, 1.5 मिनट बोलिए। मैं रोक नहीं रहा हूं, जबरदस्ती आपको रोकने की कोशिश करनी पड़े ऐसा इंप्रेशन मत जाने दीजिए। रमनीश वत्स साहब, आपने क्या किया 20 साल के अंदर कि चुनाव से एन पहले आपको गरीब महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने पड़े, या इनफैक्ट महिलाओं के खाते में? बोलो। सबसे बड़ी बात है जो महिलाओं, यही तो है, महिला सुरक्षा से जिनको डर लगा रहता था बिहार में, आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं। क्या उनको अधिकार नहीं है बिहार की महिलाओं को सशक्त होने का, उनको एम्पावर करने का क्या अधिकार नहीं है? और राजकुमार राजन जी से मेरे बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि राजकुमार राजन जी से मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने शिक्षा की बात करी, आखिर क्या शिक्षा का क्या ऐसा आलम था कि तेजस्वी यादव को 9वीं पास ही रहना पड़ा, वो 10वीं भी पास नहीं कर पाए? फिर उसके बाद फिर बात करना चाहता हूं, आपने विकास की नीति की बात करी, आखिर क्या करना पड़ा? मोदी जी के राज में ना का क्या होइल ना होइल हम सबके बखान करे छी। अभी मोदी जी के राज में बिहार में अब तक 10 से ज्यादा नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने, 4000 प्लस किलोमीटर, 4000 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ीकरण हुआ।
अब बिहार में हाईवे से भारतमाला योजना का हिस्सा भी है। उसके बाद फिर बात करें, बिहार को समर्पित 50 से अधिक रेलवे प्रोजेक्ट मिले, जिसमें स्टेशन आधुनिकीकरण, पटना गया दरभंगा और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की तैयारी भी शामिल है। पहले क्या सरपट दौड़ता था साधु यादव जी का, और ये कहते हैं पप्पू यादव जी का, और बहुत सारे ऐसे लोगों का जो रंगदारी और जो लुटाई थी वो सब सरपट दौड़ा करता था वहां की सड़कों के ऊपर। फिर बात करूं दीपक जी, अब तक बिहार में ही 40 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को, गरीब परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। पहले झोपड़ी थी, अब इज्जत का घर भी तो है। ये है मोदी जी का मॉडल। उसका बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा, करीबन 2 करोड़ से ज्यादा घरों तक पाइपलाइन से पीने तक का पानी, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया था। और बिजली ऐसे भी थे कि 70 साल से कहीं कहीं ऐसे गांव हैं दीपक बाबू की वहां पे बिजली आई ही नहीं थी। आज देखिए ना जाकर के हर घर में बिजली, करीबन 15 घंटा बिजली मिलती है आज के समय में। और जिस तरह से आप जो है बिहार के किसानों को ठगने का काम किया था, खुद राजीव गांधी जी के समय में कहा जाता था ना भाई कि 1 रुपया आता है 10 पैसा मिलता है, और किसानों को आज 15 पैसा 5 देने का काम किया बिहार में। बिहार के किसानों को 22,000 करोड़ से अधिक सीधे खातों में मिले हैं। बिचौलियों की इसमें कोई नहीं है, सीधा लाभार्थी को। और इसके बाद लाभार्थी, एक देखिए, एक और बात कहना चाहूंगा, आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार को सिर्फ बांटने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार को जोड़ने का काम किया है। पहले जंगल राज था, अब जन कल्याण राज है। जंगल राज और जन कल्याण राज। विशाल लोधी जी रुक जाइए, रमनीश जी रुक जाइए, आप भी लंबा बोल चुके हैं। विशाल लोधी जी मुझे बताइए, आपने सबसे पहले अपने कैंपेन की शुरुआत की, आपने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, आपने नारा लगाया वोट चोर गद्दी छोड़। आज वो मुद्दा हवा हो गया है, गायब है, कहीं वो मुद्दा बिहार के अंदर चुनाव नहीं दे रहा है। और आज तो तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया, जो दूसरे दौर का SIR हुआ, बोले ठीक है हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपके मुद्दे को अब तेजस्वी यादव भी हाथ नहीं लगाना चाहते, SIR वाला और वोट चोरी वाला। देखिए, मुद्दा कांग्रेस पार्टी का है, इंडिया गठबंधन का है, और वोट चोर गद्दी चोर, मैं दोबारा के चैनल पे मजबूती से कहना चाह रहा हूं कि वोट चोर गद्दी चोर, उसका SIR तो वो पिछलग्गू संस्था के रूप में मोदी जी के बाद साबित हो रही है कि SIR के माध्यम से 67 लाख लोगों का वोट काट दिया गया। 67 लाख में से 21 लाख के आसपास महिलाएं हैं, और उनको घुसपैठिया बता दिया गया। तो ये तो सवाल अमित शाह पे खड़ा होता है। अभी अमित शाह ने कुछ दिन पहले रैली में बोला कि 2 चरण में चुनाव होगा, फिर अगली बार 1 चरण में चुनाव होगा। तो अमित शाह बोल रहे थे भारत का चुनाव एक बोल रहा। तो कुल मिला के चाहे वो वोट चोर गद्दी चोर का जो नारा है वो आज भी मजबूती से दे रहे हैं। वोट चोरी कहां नहीं होती थी, आज से आप पहले भी देख लीजिए, पंचायत के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, संसदीय के चुनाव में लगातार किसी न किसी के माध्यम से वोट चोरी होती थी। और वोट चोर की नींव रखने वाले इस देश में कौन लोग हैं? वोट चोरी की नींव रखने वाले इस देश में भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग हैं। और आज ये किस मुंह से बहुत विकास की बात कर रहे हैं? अरे जब वोट छापे जाते थे ना विशाल जी, जब वोट छापे जाते थे ना, जब मुंह पर कपड़ा मारकर वोट छापे जाते थे, तब भारतीय जनता पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी। और बिहार में कैसे छापे जाते थे, उत्तर प्रदेश में कैसे छापे जाते थे, हम सब जानते हैं विशाल जी। भारतीय जनता पार्टी की पैदाइश तो आजादी के पहले की है, चाहे वो जनसंघ के रूप में हो, चाहे हिंदू महासभा के रूप में हो, चाहे RSS के रूप में हो। और भारतीय जनता पार्टी जो है, इस देश चक्कर क्या है कि नाम बदलने की प्रथा क्यों रही? अरे भैया, जब देश की आजादी में कोई योगदान नहीं, सामाजिक न्याय में कोई योगदान नहीं, दलित पिछड़े आदिवासियों को उद्धार में कोई नाम नहीं, तो दिन पर दिन तो नाम बदलने का काम करेंगे। और यदि 2 दशक में नीतीश कुमार ने नहीं काम किया होता, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि अगली बार जब आएंगे मुख्यमंत्री बन के तो मोतिहारी की नील की चाय पिएंगे। कहाँ गई चीनी मिल मोतिहारी वाली? कहाँ गए आपके बहुत सारे हॉस्पिटल? आज आप खुद देखिए, मैं मोटा मोटा आपको बताने लगूँ ना, बंद हो गई कांग्रेस के राज में। सुनिए बात, शिक्षा की बात कर रहे थे ना आपके वहां, आज ही तो सर्टिफिकेट पे सब कुछ शिक्षा बता देते हैं। प्रधानमंत्री है भगवान, शिक्षा कहाँ है तो उनको पता नहीं, मगर हाँ आप बिहार की शिक्षा पे बात करिए। आप ये मत बताइए कि बिहार लूटा कैसे, मैं बताता हूँ बिहार कैसे लूटा। शिक्षा में 37,000 से ज्यादा स्कूलों में पुस्तकालय नहीं है मान्यवर।
57,000 से ज्यादा खेल के मैदान नहीं है, 20,000 से ज्यादा उचित सरकारी बिजली उपलब्ध नहीं है। विशाल जी एक मिनट रुक जाइए। विशाल जी, अरे दीपक जी बस एक मिनट दीपक जी 1 मिनट। 15 मिनट के लिए मोदी जी जब बिहार आए थे तो उनके मंच की लाइट चली गई थी, पूरा बिहार की लाइट की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब भारतीय जनता पार्टी की जो बिजली है वो गुल होना शुरू हो गई है। आज बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी की बिजली को बंद करके कांग्रेस और लालटेन का सहारा देने जा रही है। और कहीं ना कहीं आप अच्छी बातें कर लीजिए, ठीक है, मुद्दों को उलझा लीजिए, धार्मिक उन्माद में जनता को बहलाने की कोशिश करिए। बिहार इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदेश है जहां पे बच्चे विशाल जी अब रुक जाइए, मुझे बताना पड़ेगा कि आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है और बड़ा इंटरेस्टिंग है जो पीछे लिखा हुआ है, जरा उसको अगर वाइट करके हम दिखाएं, तेजस्वी प्रण। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहा जा रहा है तेजस्वी प्रण। और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त कौन दिखाई दे रहे हैं? तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़े नेताओं में पवन खेड़ा दिखाई दे रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य दिखाई दे रहे हैं, मुकेश सहनी साइड में दीपांकर भट्टाचार्य के दिखाई दे रहे थे। तो इसको कहा जा रहा है तेजस्वी प्रण और इसमें सभी के सिंबल हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी के सिंबल मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है तस्वीरें किस किस की हैं? कांग्रेस ने अभी तक जो है अपने चुनावी वादों की टुकड़ों में घोषणा की है। एक बार दिखाएं तो समझ पड़े मुझे कि इस पोस्टर में तस्वीरें किस किस की हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी आदम का तस्वीर लगी है वो तेजस्वी यादव की लगी है, राहुल गांधी की नहीं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं मुकेश सहनी, वीआईपी के नेता। तो राहुल गांधी की तस्वीरें यहाँ पर अगर लगी है तो बहुत छोटी लगी हैं, क्योंकि लॉन्ग शॉट में जो तस्वीर दिखाई दी वो सिर्फ तेजस्वी की दिखाई दी। पवन खेड़ा के साथ है अखिलेश प्रताप सिंह पूर्व अध्यक्ष हैं, हटाया गया उन्हें, उनकी जगह राजेश राम को अध्यक्ष बनाया गया। और इसलिए बनाया गया क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि लालू परिवार से अखिलेश प्रसाद सिंह के बेहद नजदीकी रिश्ते हैं। और ये बाकी पार्टियों के नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, सीपीआई के नेता दिखाई दे रहे हैं, सीपीएम के नेता दिखाई दे रहे हैं। पीछे मृत्युंजय तिवारी जो कि स्पोक्स पर्सन हैं आरजेडी के, वो बैठे हुए हैं। और थोड़ी देर में इसकी घोषणा और इसकी औपचारिक ऐलान शुरू हो सकता है। तो यहाँ देखिए माइक जो है वो अब शायद तेजस्वी यादव के हाथ में जाएगा। यहाँ पर मुकेश सहनी, यहाँ पर दीपांकर भट्टाचार्य, यहाँ पर तेजस्वी यादव और अपना जो चुनावी जो उनका इलेक्शन सिंबल है उसको वो अपने पॉकेट पे लगा रहे हैं। दरअसल 2014 में ये परंपरा नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद से लगातार हर पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्शन सिंबल को अपने कुर्ते की पॉकेट पे या शर्ट की पॉकेट पे लगाती है। उपस्थित मंच पर सभी माननीय नेतागण, पत्रकार बंधुओं और उपस्थित भाइयों और बहनों, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है। महागठबंधन का जो संकल्प है, महागठबंधन का जो प्रण है बिहार को बदलने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए और एक नए युग का सूत्रपात करने के लिए, इस अवसर पर सभी को नमस्ते, प्रणाम, आदाब। संकल्प पत्र मानिए घोषणा पत्र आज यहाँ निर्गत होगा। तो इस अवसर पर सबसे पहले मैं महागठबंधन के एक प्रमुख है, जैसे ही आवाज आएगी हम आपको फिर सुनाएंगे। दरअसल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, तमाम बड़े नेता इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन एक साइड हो जाए, एक साइड होगी ना, एक साइड महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा है, लग रहा है महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। आगे मत बढ़िए, छोड़ दीजिए। अरे यहाँ तेजस्वी प्रण, बिहार का तेजस्वी प्रण, संपूर्ण बिहार का ये लिखा हुआ है, बिहार का तेजस्वी प्रण।
कोई पर्सनलाइज है, तेजस्वी के नाम पर है। संपूर्ण परिवर्तन, तेजस्वी प्रतिज्ञा और तेजस्वी प्रण, ये 2 नाम दिए गए हैं इस मैनिफेस्टो को। तो पूरी तरह से पर्सनलाइज है ये मैनिफेस्टो। आपको दिखाई दे रहा है कांग्रेस की तरफ से सिर्फ पवन खेड़ा और अखिलेश प्रसाद सिंह इस पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीरें लगी हैं वो तस्वीरें घटक दल के नेताओं की हैं, पर राहुल गांधी की कोई बड़ी तस्वीर इस पूरे के पूरे पोस्टर के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बड़ा लाजमी है कि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं। इसका मतलब है कांग्रेस ने भी तेजस्वी प्रण से सहमति जताई है और इसी के बाद तेजस्वी यादव अपने इस तेजस्वी प्रण को घोषित कर रहे हैं, घोषित करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, आपने देखा कि महागठबंधन ने सबसे पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। महागठबंधन ने ही सबसे पहले अपना ये प्रण, जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है, कुछ लोग इसको जुमला मानते हैं, उधर वाले लोग, उनका जो जुमला होता है वो प्रण भी हमने सबसे पहले आज रिलीज किया है। तो आप इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है, कौन बिहार के विषय में दिन रात सोच रहा है। ना केवल सोच रहा है, पहले दिन से, सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए, 20 साल पीछे जा चुका है बिहार, उसको फिर से पटरी पर लाना, फिर से उसको तेज गति देना, उसके लिए अगर कोई गंभीरता से सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। मैं महागठबंधन के तमाम साथियों को, हमारे भाई तेजस्वी जी को, सबको बधाई देता हूं और ये मैनिफेस्टो कमेटी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में सबसे चर्चा करके, हर वर्ग से चर्चा करके, सबका ध्यान रखते हुए ऐसे मुद्दे इसमें शामिल किए हैं जो मुद्दे बिहार के हर एक व्यक्ति की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सबके पास समय कम है, सब कैंपेन कर रहे हैं। आज जो ये प्रण है, बिहार इसका इंतजार कर रहा था और एक बहुत पावन दिन के दिन, छठ का पर्व आज ही समाप्त हो रहा है, बहुत पावन दिन है जिसमें ये प्रण हम आज आपके सामने रिलीज कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राज्य के सचिव श्री रामनरेश पांडे से आग्रह करूंगा कि वे संबोधित करें। अध्यक्ष जी और हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी जी, गठबंधन के तमाम नेतृत्व के मित्रों, पत्रकार बंधुओं, आज काफी प्रसन्नता है और हम महागठबंधन के लोगों ने वादा किया था कि हम चुनावी घोषणा पत्र अविलंब आपके बीच लेकर आएंगे। आज पवित्र दिन जो है, आज इस दिन के अवसर पर संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, तेजस्वी प्रतिज्ञा, तेजस्वी प्रण, जो हमारा महागठबंधन का आपका घोषणा पत्र है, मैं आपके बीच सीपीआई की ओर से आपके इस प्रतिज्ञा पत्र को संयुक्त रूप से गठबंधन की ओर से पेश करता हूं और यह घोषणा पत्र बिहार के इतिहास में पहला घोषणा पत्र है। हम सब परिवार को, बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे, परिवार के बेरोजगारी दूर करेंगे। आप इस घोषणा पत्र में संपूर्ण बिहार का विकास, परिवर्तन की धाराओं की ओर हम संकल्पित हैं। इस आगे वाले मतगणना के बाद
जो परिवर्तन में हमारी सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी, हम उसी दिन से इस प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अब मैं आग्रह कर